नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों ये वीडियो जो है बिहार स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड है। इसमें 1745 जो कि क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की भर्ती जो यहाँ पे आई हुई है, और इसमें बीएड वालों को दोस्तों मौका मिलेगा और उनके लिए सुनहरा अवसर है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है दोस्तों शुरू हो गई है और इस भर्ती से रिलेटेड समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ताकि वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखते रहें और आगे बढ़ें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक ताज़ा अपडेट है वो ये है कि विशेष शिक्षकों की जो 1745 भर्तियां हैं वो आ गई हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने राज्य के मध्य विद्यालय, जिसमें क्लास 6 to 8 की बात हो रही है, में विशेष शिक्षक के लिए जो है 1745 पदों पे बम्पर भर्ती का जो अधिसूचना है वो जारी हो गया है। और सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ, जो इसमें आरक्षण का लाभ जो मिलेगा वो ओनली बिहार के ही स्टूडेंट्स को मिलेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन के पात्र होंगे। जो अनारक्षित सीटें होंगी उस पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो है फार्म भर सकते हैं और इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट दोस्तों दी गई है वो 2 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के मध्य रखा गया है। इसकी दोस्तों जो योग्यता है, मुख्य रूप से अगर बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड जो है स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए और साथ में साथ जो है आरसीआई का सीआरआर नंबर आपके पास होना चाहिए। और इन सबसे ज़रूरी जो है आपके पास बीएसएस टेट जो पात्रता परीक्षा एग्जाम था वो आप पास होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और जो कि 2023 में हुआ था। इसका जो वेतनमान है दोस्तों, ये अगर प्राइमरी की बात करेंगे पीआरटी की तो वहाँ 25,000 है, तो यहाँ पे 28,000 रखा गया है। इनकी जो 28,000 पर अगर आपकी सैलरी देखी जाए तो लगभग 40,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी वहाँ पे दोस्तों बनेगी। आवेदन शुल्क जो है जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट वालों के लिए 750, वहीं एससी एसटी पर और महिलाओं और दिव्यांगों के लिए मात्र 200 रुपये का यहाँ पे प्रावधान है। आयु सीमा अगर देखा जाए तो 38 साल से आपकी एज जो है कम होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 से और अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर होगी। चयन प्रक्रिया दोस्तों क्या होगा, लिखित एग्जाम होगा यानी बीएसएस टेट मेंस होगा, लिखित परीक्षा होगी। और इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। अगर आपकी उम्मीदवारी सही पाई जाती है और कट ऑफ से आपका रैंक ऊपर आता है तो ऐसे में आपका चयन होना कन्फर्म है। और आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि bpsc.bihar.gov.in पर आपको जाना है और उसके बाद वहाँ पे होम पेज पर आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो उसको आपको पूरा क्लिक करके उसको पूरा पीडीएफ उसका डाउनलोड करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है और अपनी योग्यता की उसमें जाँच करना है कि हम किस में फिट बैठ पा रहे हैं। आवेदन करने के लिए पिछले पेज पर जाएं और अप्लाई ऑनलाइन वाले विकल्प को आपको चूज करना है। खुलने वाले पेज पर बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। वहां करने पे जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर नए पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपको पंजीकरण करना है। पंजीकरण करने के बाद अब पिछले पेज पर आना है और लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो आवेदन पत्र आपसे जितनी भी जानकारी मांगी जा रही है वो सब कुछ भरना है। अंत में उसकी जाँच करना है। जाँच करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद ही आपका जो है आवेदन सबमिट हो जाएगा यानी कि फॉर्म भरा जाएगा। और दोस्तों इसमें क्या है कि देखिए 2 प्रकार की भर्ती आई है। एक तो 5,534 पदों पे आई है पीआरटी की और 1745 पदों पे आई है 6 to 8 की। तो इस वीडियो में स्पेशली हम 6 to 8 पे ही फोकस करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो जो है 5,534 पदों पे बनाई गई थी। तो अगर इसमें पूरा हम लोग बात करें कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं तो आपको यहाँ पे देखिए क्लास 6 to 8 विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 1745 पद जो है यहाँ पे, और सब कोटिवार जो है बंटवारा हुआ है सीटों में कितना कहाँ है और विषयवार भी यहाँ पे दोस्तों बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सीपी में अलग पूरा दिया गया, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अगर पूरा हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पूर्ण दृष्टि बाधित यानी ब्लाइंडनेस में आपको दिखाई दे रहा है, फिर श्रवण बाधित, अल्पदृष्टि बाधित, वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वलीनता, विशेष अधिगम दिव्यांगता और बहु दिव्यांगता, कुल 9 प्रकार के यहाँ पे दोस्तों इसके प्रकार दिए गए हैं। और इनमें से आपको चूज करना है कि आपका जो कोर्स है, जो आपका विषय है वो किस में फिट बैठता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए जो मुख्य चीज़ें हैं वो क्या क्या है कि जिस इसमें जो विशेष अर्हता वाली बात है, एक तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। फिर अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा प्रदत्त वैध सीआरआर नंबर जो है एतत् संबंधी प्रमाण पत्र जो है करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि जो आरसीआई का जो सीआरआर नंबर मिलता है वो होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में जो हुआ था वो उत्तीर्ण होना चाहिए। क्लास 1 to 5 के लिए बीएस टेट पेपर फर्स्ट और 6 to 8 के लिए बीएस टेट पेपर सेकेंड। कई समाचार पत्रों में यहाँ तक कि फार्म भरते समय उसमें बी टेट, एस टेट
और सीटेट और BSS टेट, ये चारों ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन वो सब पुराना वर्जन है दोस्तों। आप इसमें साफ साफ आपको बता दिया जाए कि केवल BSS टेट जो पास हैं वे ही आप आवेदन कर पाएंगे। वहाँ सीटेट, बी टेट और तमाम चीज़ें वहाँ दे रहे, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये केवल और केवल BSS टेट क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए भर्ती निकली हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो देखिए 6 to 8 के लिए अगर योग्यता की, तो इसमें साफ है कि 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो ऐसी कंडीशन में B.Ed, अगर आप नॉर्मल B.Ed हैं तो उसके साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में B.Ed के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो। और एक और चीज़ इसमें है, या में तो इसमें दिया है कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण हो। तो इसमें सीधी सी बात है, अगर आपके पास ठीक है ग्रेजुएशन 50% है और B.Ed स्पेशल एजुकेशन से आपने कर रखा है और आपके पास CRR नंबर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास होना क्या चाहिए कि BS टेट जो पेपर सेकंड है वो क्वालिफाई आपके पास होना चाहिए। ठीक, टोटल देखा जाए 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास जो है दोस्तों या तो B.Ed हो, ठीक है, B.Ed नॉर्मल B.Ed, इसके अलावा आपके पास जो है RCI के थ्रू जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलते हैं वो होना चाहिए विशेष शिक्षा से। ठीक है, और CRR नंबर आपके पास होना ही चाहिए। और इसके साथ साथ आपको इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण भी होना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें अगर क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में पूछेगा, तो देखिए विषय में देखिए भाषा, अर्था, सामान्य अध्ययन एवं विषय, ये 3 चीज़ें रहेंगी। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, जिसमें भाग 1 में 30 प्रश्न, भाग 2 में 40 और भाग 3 में जो है 80 प्रश्न रहेंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा, कुल अंक 150 होंगे, यानी 1 अंक का एक प्रश्न होगा। अगर देखा जाए तो यह जो पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में भाषा अर्हता के लिए जो भाषा जो होगा वो अर्हता होगा। ठीक है, उसको केवल क्वालिफाई ही करना है, के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। तो कुल मिला के इसमें जो है भाषा में 30% लाना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, यानी कि कम से कम आपके 9 क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए 30 में से। और इसके अलावा भाग 2 में बात करें सामान्य अध्ययन के लिए प्रारंभिक गणित और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल विषय इसमें शामिल हैं। और भाग 3 में जो आपने सब्जेक्ट चुना है उससे रिलेटेड जो है आपके 80 प्रश्न होंगे। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि क्लास 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी को सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। वहीं यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में आपको अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। उपरोक्त सभी विषय के पाठ्यक्रम SCERT, NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। कुल मिला के 3 भाग में पेपर होंगे, जिसमें जो पहला भाग है वो क्वालिफाई है और जो मेरिट बनेगी भाग 2 और भाग 3, यानी कि 120 नंबर से आपको मेरिट बनेगी। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के संकल्प ज्ञापन संहिता के आधार पर दिया गया कि लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, निःशक्त दिव्यांगों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा, नहीं तो वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। और इसमें और मुख्य चीज़ें क्या है दोस्तों कि देखिए इसमें कोई साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, और मुख्य बात अब हम लोग बात करेंगे जिसपे जितने भी कैंडिडेट हैं वे काफ़ी परेशान हैं, फार्म भरने में उनको समस्या हो रही है। ठीक है, इसमें साफ साफ दिया है कि विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में इच्छुक पात्र अभ्यर्थी दिव्यांगता की 9 श्रेणियों में से एक से अधिक दिव्यांगता श्रेणी में विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रशैक्षणिक योग्यता में वर्णित विषय कोर्स के आधार पर ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विकल्प का चयन करेंगे। उक्त विकल्प का चयन प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार नहीं होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक ने 1 से अधिक वर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए तथा दिव्यांगता की 9 श्रेणी में से एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक
योग्यता एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही संवर्गों एवं दिव्यांगता की श्रेणी की प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाएंगे और सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विशेष विद्यालय अध्यापक के विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग दिव्यांगता की श्रेणी आवंटित हो जाने के पश्चात विशेष अन्य संवर्ग दिव्यांगता की श्रेणी में अभ्यर्थित्व का विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। तो ये शपथ पत्र आपसे लेगा कि आप जैसे जो आपने आवेदन किया है, सबसे पहली बात कि आप जब आवेदन करेंगे तो आपके जो कोर्स है उसके आधार पर यह निश्चित होगा कि आपके कौन कौन विषय आपके बन रहे हैं। उसके आधार पर आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें आपको प्रायोरिटी देना है कि कौन सा आप किस नंबर पर रख रहे हैं। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान देंगे। आप जैसे आपने आईडी से किया है तो बौद्धिक क्षमता को आपको नंबर 1 पे डालना है। इस तरीके से कोई HI का है, VI का है, जैसे VI का है तो उसको ब्लाइंडनेस को नंबर 1 पर रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको उसमें प्रायोरिटी देनी है। अभी हम बताते हैं कि कौन सा जैसे जो स्पेशल एजुकेशन होता है वो मुख्यतः IDD, ठीक है, HI और VI के रूप में होता है। तो इसमें हम बताते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कौन सा वो भरेगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख लें तो जो IDD का कैंडिडेट है वो 1, फिर 6, 7, 8, 9 इसका चयन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो HI है वो 5, 3, 5 और 9 को चयन करेंगे। और इसके अलावा VI के जो कैंडिडेट हैं वो 2, 4 और 9 इसका चयन करेंगे। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।